दोस्तों आज की हमारी वीडियो अराई कास्ट के बारे में है। आज हम आपको अराई कास्ट की हिस्ट्री बताएंगे कि ये कास्ट कैसे बनी, ये लोग कहाँ से आए और इनकी मुख्तलिफ गोते कौन सी हैं। आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा अराई कास्ट के अबाउट, आई एम श्योर आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आप अराई हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए, क्योंकि आप लोगों को आपकी एक्चुअल हिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए। और सब अराई हजरात इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देख सको ताकि, और साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर नहीं करोगे तो आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अराई बरादरी की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। इंडिया में भी लाखों की तादाद में अराई रहते हैं। फिर आज़ाद कबाइल और अफ़गानिस्तान में भी इनकी काफ़ी तादाद है। आप में से भी बहुत से लोग अराई कास्ट से बिलोंग करते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले कि ज़ात जो होती है वो सिर्फ पहचान के लिए होती है। इस पर फ़ख्र करना या शर्म महसूस करना अच्छी बात नहीं। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद कुछ भी हैं, पंजाबी, बलोची, जाट, अराई या कुछ भी। और आजकल कास्ट की कोई ताल्लुक नहीं रह गया, बस नाम ही रह गया कि ऐसी कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, बस वो मुहावरे रह गए। और पीछे जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन लोगों की कहावतें रह गई हैं। लोग आपस में रहते हैं, खूबियाँ और बुराइयाँ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और मिक्स हो गए हैं। खैर ये अलग बात है। एक्चुअली अराई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। पंजाबी में कहते हैं कि अराई का मतलब काश्तकार या ज़मींदार के हैं, लेकिन अराई हकीकत में अरबी उल नस्ल हैं और इनका ताल्लुक कदीम तरीन तहजीब व तमद्दुन के शहर आर्या और यमन से है। और आर्या की मुनासबत से ये लोग आरी ही कहलाए और फिर ये नाम बदलते बदलते अराई बन गया। अगर हम आज की बात करें तो इनकी काफ़ी गोते भी बन गई हैं जो इनके इलाकों और काम की वजह से बनी, जिनमें अरब की सरजमीन पर बसने वाले अराई या आरी ही शेख कहलाते हैं। कसूर के अराई शाह कहलाते हैं, जो कि बानिस्बत शाह अनायत और बाबा बुल्ले शाह से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर और अमृतसर के गिरदो नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले महर कहलाते हैं। फिर उसके बाद लोधरा और मुल्तान के अराई मलक भी कहलाते हैं। फिर उसके बाद साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, गुजरांवाला, रहीम यार खान, हाफसाबाद और देगर ज़िला के रहने वाले चौधरी भी कहलाते हैं। इंडिया में रहने वाले कुछ अराई सरदार या खान या सरदार खान कहलाते हैं। और ये अराई लोग अपने बुज़ुर्गों को या बड़ों को एज ए रिस्पेक्ट मियाँ कहते थे। इसी वजह से ये लोग जितनी भी गोते हैं सब मियाँ के लक़ब अपने साथ लगाना पसंद करते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अरब के एक शहर आर्या से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्या का शहर दमिश्क से बैतुल मक़दस जाने वाली सड़क पर वाक़या है। ये लोग इल्म व फ़नून से भी वाकिफ़ थे। तबलीग व इस्लाम इनका सबसे महबूब मशग़ला रहा। शुरू से ये कौम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली और सरफराजी से रहा करती थी। आर्या का शहर दमिश्क से बैतुल मक़दस जाने वाली सड़क पर वाक़या है। ये लोग इल्म फ़नून से भी वाकिफ़ थे। तबलीग इस्लाम इनका सबसे महबूब मशग़ला रहा है। शुरू से ये कौम बहुत इज़्ज़त और सरफराजी से रहा करती थी। बनु हुमैया के ज़माने में दमिश्क की हिफाजत के लिए आर्या अरबों की एक अजीम शान छावनी थी। आर्या की अहमियत के पेश नज़र वहाँ ऐसे लोगों को आबाद किया गया जो बनु हुमैया के बेहतरीन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे या जिनकी बनु हुमैया से वफ़ादारी मुसल्लम थी। इन लोगों को सारे इलाकों में जागीरें अता की गई, जिसकी वजह से इसकी सरसब्जी काबिल रिश्क थी। हर कबीला अपने सरदार को लेकर मुनज़्ज़म होता था और उस वक्त का सिपा सलार उन सरदारों के नाम अहकाम जारी करता था। इस तरह जब सिंध के राजा दाहिर की तरफ से मुसलमानों के जहाज़ लूटने और मुसलमान बच्चों और ख़वातीन को कैदी बनाने पर हजाज बिन यूसुफ ने जब सिंध की फतह के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, तो आर्या की छावनी से भी उनमें से बेहतरीन 6000 सिपाहियों को अपनी फ़ौज में शामिल करवा दिया। हजाज बिन यूसुफ और खलीफा उल मुल्क की वफ़ात के बाद खलीफा सलमान ने हजाज बिन यूसुफ के ख़ानदान से ज़ाती अदावत की बिना पर फ़ातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और इसके साथियों को सिंध में ही रहने की सख्त हिदायत भी दी। और इस तरह आर्या के बहुत से सिपाही सिंध में ही रह गए। उन्होंने फिर मुनज़्ज़म होकर और गवर्नर बनु हुमैया की क़ियादत में सिंध, मुल्तान और बाकी इलाकों में अपनी हुकूमत बना ली। और फिर बनु हुमैया की हुकूमत के बाद बनु अब्बास के गवर्नर फरमानवा रहे। उसके बाद शख्सी हुकूमत 416 हिजरी तक कायम रही। खिलाफत इब्बासिया में इन आर्या के लोगों पर काफ़ी मुश्किलात आईं, इवन के पहाड़ों में रहना पड़ा। फिर मंसूरा की खुद मुख्तार रियासत आने के बाद इनको कुछ राहत और सुकून मिला। उसके बाद ये आर्य ही लोग जो आर्या से ताल्लुक़ रखते थे वो मुल्तान से पंजाब के बाकी इलाकों में फैल गए और काश्तकारी में मसरूफ़ हो गए और अपने तजुर्बात को काम में लाए। दोस्तों एक बात और,
अरब का मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी अरब के लोग जहाँ भी ज़रई मुल्क में गए हैं वहाँ काबिल काश्तकार और बहुत हुनरमंद किसान साबित हुए। और आर्या एक अरबी कौम थी, तो इन्होंने भी बरसगीर में काश्तकारी करके जहाँ भी रहे अपने इलाके को गुले गुलजार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जो मुजाहिद अव्वल फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के साथ बर्र-ए-सगीर में इस्लाम की शमें लेकर सरगर्म अमल रहे। मोहम्मद गौरी और पठानों की फ़ौज का बेशतर हिस्सा इन्हीं मुजाहिदीन यानी आर्यों पर ही मुश्तमिल था। बाद में बाबिर, हुमायूं और अकबर से लेकर औरंगज़ेब की फ़ौजकशी में भी इनको काफ़ी अहमियत हासिल रही। इसी दौरान इनको इनके कारनामों की वजह से जागीरें भी मिलती रहीं। ये लोग ज़ारे रूस के खिलाफ मुसलमानों की जद्दोजहदी के और आज़ादी के लिए कोहे काफ तक जा पहुँचे। फिर उसके बाद तहरीक रेशमी रुमाल, फिर 1857 की जंग आज़ादी और शाह इस्माइल की तहरीक जहाद में इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, तहरीक पाकिस्तान में जहां मियाँ मोहम्मद शफ़ी, सर शाह नवाज साहब और मियाँ अब्दुल बारी जैसी शख्सियात ने नाम पैदा किया, तो वहीं क़याम पाकिस्तान के बाद चौधरी मोहम्मद अली हमज़ा, M.A. सरदार मोहम्मद शफ़ी और मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जैसी शख्सियात ने अपने खलूस और अपने असूल पसंदी और जुर्रत व बेबाकी की वजह से हर दिल अजीज़ हुए। उसके बाद पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले फ़ौजी जनरल ज़ियाउल हक भी इसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। कौम अराई के फर्जंदों ने एक तरफ इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल, तदरीस व तहकीक और सनद व तिजारत में जहाँ कामयाबी हासिल की, तो दूसरी तरफ इल्म व अदब और सहाफ़त में भी आला मुकाम पाया। दोस्तों, अराई इस टाइम पाकिस्तान की बहुत बड़ी और बहुत अहम बरादरी हैं। पाकिस्तान की हर फील्ड, चाहे सियासत हो, चाहे सकाफत हो, ज़ात हो या मुईशत हो, सब में आपको इस कौम के लोग नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान की हर कौम, हर बरादरी ही बहुत ज़्यादा काबिल है और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है और सभी लोग बहुत काबिल हैं, लेकिन ये जो कौम है शुरू से ही मुसलमान रही है और जो जट बरादरी है या दूसरी जितनी भी कौमें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पहले हिंदू थी या सिख थी या कुछ ना कुछ थी, लेकिन ये जो कौम है ये शुरू से ही मुसलमान थी और अरबियों से थी। इस वजह से ये भी एक काबिल इज़्ज़त बरादरी है। वैसे आपस की बात है, मैं अराई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये ना हो कि आप समझे कि पता नहीं खुद अराई है तो इस वजह से अराइयों की तारीफ़ कर रहा है। तो अराई की जो तारीफ़ है, जो सच, अगर आपने हमारा YouTube चैनल मैसेज ऑफ यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।